Finally. So, hello people, welcome back to this YouTube channel, Shruti Soumya Vlogs Season 2. My name is Shruti and 1 साल हो गए मुझे YouTube पे वीडियोस ना डालते हुए इस चैनल पे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से बैक टू YouTube चैनल पे आऊँ। मैं उतनी वीडियोस तो अभी भी नहीं डाल पाऊँगी, पर मैं थोड़ा वीडियोस चीज़ें वापस से मैं शुरू करना चाहती हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। तो वेलकम बैक अगेन। इस 1 साल में मैं बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं इस 1 साल का, कि ये जो 1 साल था फ्रॉम मार्च 2024 टू 2025 अप्रैल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ केयर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत सारी अटैचमेंट्स थी, बहुत सारी डिटैचमेंट्स थी, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन्स था, कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ चीज़ों से मेरी नज़र उठी, कुछ चीज़ों पे मेरी नज़र गिरी, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। तो बस ये था कि फुल ऑफ लर्निंग है एंड ब्लेसिंग्स तो भर भर के है, तजुर्बा ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो बस इसी तजुर्बे को आगे बढ़ाते हुए लेने के राह पे चल रहे हैं, और उसी के लिए ये वीडियो फ्रेम किया जा रहा है कि एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरे मानने से। तो बस जस्ट ट्राइंग दैट। और मेरी जो लास्ट ट्रिप थी वो इस ब्लॉग में ही है, मतलब इस YouTube चैनल में ही है। तो वो थी मथुरा वृंदावन की, एंड अभी मैं वापस से एक ट्रिप पे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से शुरुआत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की। तो वो मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको पता चलेगा ही, पर पहले मैं कॉलेज में थी, अभी मैं कॉर्पोरेट में हूँ। बस दोनों में अंतर ये है कि दोनों सी से शुरू होता है और दोनों में सी कटता है। तो बस इतना था अपडेट अभी तक का इंट्रो, और बाकी मैं अभी अपनी पैकिंग कर रही हूँ। तो चलिए, जहाँ मुझे जाना है वहाँ की पैकिंग। लेट्स कम 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 कम। ये मेरा किचन था भाई, किचन ही मेरा सुंदर लगता है, बाकी और कुछ सुंदर नहीं लगता। मेरा रूम हरा भरा है। ओके बाय। तो मेरा काइंड ऑफ पैकिंग वगैरह हो चुका है। एक बैग है, आई हैव दिस ट्रैकिंग बैग जो मैं कैरी कर रही हूँ अपने पूरे होल ट्रिप में। सिर्फ एक यही बैग रखा है, प्लस कुछ खाने पीने का भी सामान रखा है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो है रात के 8:35 पे। तो हम लोग एक्चुअली 3 लड़कियां हैं, 3 सुपर वुमेन्स, 3 सुपर गर्ल्स, व्हाटएवर यू कॉल। तो ये हम 3 लड़कियां हैं। तो हम तीनों ने ना कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली थी, कौन रोटी बनाएगा रात के लिए, कौन सब्जी बनाएगा। तो वो मैंने पैक कर लिया है रात के खाने के लिए। मैंने पहले बताया कि हम लोग का बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है ये, और फिलहाल मेरा चल रहा है अभी ऑफिस। तो बस 1-2 घंटे मेरा ऑफिस आवर खत्म हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी कहीं और, मतलब अदर स्टेट। और हाँ, एक और बात गाइस, ये हमारा होम स्वीट होम है, जो बहुत ही छोटा सा 1 BK टाइप का है। यहाँ वॉशरूम है, यहाँ किचन है, एंड दिस इज रूम। तो ये हम दोनों, मेरा और शिवानी का बेड है, और ये हमारा छोटा सा कोजी सा रूम है जिसमें हम दोनों बहुत ही खुश हैं। बेडशीट्स भले ही अलग अलग है, पर दिल हमारा एक है, एक जैसा है। मतलब काइंड ऑफ चीज़ें बहुत सिमिलर भी हैं, और बहुत एस्थेटिक टाइप का तो नहीं है कि बहुत ही कूल सजा वजा दिया ऐसा कुछ, पर जैसा भी है कंफी है, और यही है, और बहुत अच्छा है भाई। तो हम लोग का निकलने की टाइम आ चुकी है। ये है शुभी जो अभी ऑफिस से आ रही हैं, एंड वी ऑल आर रेडी। जो दिलप्रीत है 3rd पर्सन, वो डायरेक्ट आ रही है ऑफिस से, मतलब अभी वो घर पहुंची है स्टेशन कुछ मिनटों में। तो अभी हम लोग चलते हैं और शिट मेरे टाल तो यहाँ पे है। आजा। हेलो दिलप्रीत भी आ गई है भाई। मैं दिलप्रीत की यहाँ पे एक क्लिप डालूंगी, वो किस तरीके से दौड़ के आई है। नहीं, शुभी भी आ चुकी है, मैं भी आ चुकी हूँ, और ये थी अपना सीट है। तो अभी अरे यार पागल, रुक जा। तो अभी हम लोग मिलवाते हैं दिलप्रीत को शुभी से, शुभी को दिलप्रीत से। तो दिलप्रीत, शुभी, शुभी, दिलप्रीत। हाय शुभी, कैसी हो? Why overacting on the peak?
बाय द वे मैंने सीजन 2 अपना शुरू कर दिया है, श्रुति सौम्या व्लॉग सीजन 2। आपने तो फॉलो शायद करा है मुझे। कोलैबोरेट होगा डेडलाइन मीट, यहीं से बाहर फेंक देंगे, बता दे। और डेडलाइन मीट्स के साथ कोलैबोरेट होगा। डेडलाइन सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, प्लीज मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, श्रुति सौम्या 24। वहाँ पे बहुत सारे रील्स डल चुके हैं, बहुत सारे रील्स डलने वाले हैं, तो लाइक करना, शेयर करना। या बाय। गाइस मैं कैसे बताऊँ कि हमारे जो बगल वाले अंकल है ना, पूरा हम लोग को देख रहे हैं। तो हमारी आरजे शूटिंग हो रही है अपनी बकचोदी के साथ। तो हाय पीपल, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह भी हो रही है अभी। बेसिकली अभी बज रहा है सुबह के 5:19 और अभी तक हम लोग को पहुंच जाना चाहिए था। हम लोग वैसे हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए ही जा रहे हैं। तो हम लोग को भी ऐसा था ना कि पहले हम लोग का था कि ऋषिकेश उतर जाएंगे, क्योंकि वो 7:20 पे उतारती है वहाँ पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि 7:20 भी हम लोग यहाँ पे ट्रेन में ही रहेंगे, क्योंकि ट्रेन बहुत डिले हो चुकी है और 8 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। तो हम हरिद्वार ओके, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हरिद्वार। मैं शुभी दिलप्रीत, तो हम तीनों अभी हरिद्वार पहुँच चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं और भूखे तो हम लोग बहुत ज़्यादा। ट्रेन एक्चुअली डिले हो चुकी थी पूरी, तो अभी हम लोग हरिद्वार में उतर गए हैं, क्योंकि ऋषिकेश अगर हम लोग जाते तो हम लोग को 12 बज जाते, 1 बज जाते, जो भी बज जाते। तो और बस सिर्फ 10 बजे तक चलती है, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। इसी बीच हम लोग कुछ लेना है खाने के लिए और बस में डिसाइडेड है भाई, इन लोगों का छोले कुलचे डिसाइडेड है। अब कचौड़ी खाओगी क्या फिर? देखते हैं, छोले कुलचे भी खा सकते हैं। भाई गाली दे रही है। तो भाई यहाँ से हम लोग बस ले रहे हैं, सामने हमारी बस पड़ी हुई है। यहाँ से हम जाएंगे ऊखीमठ से हम जाएंगे चोपड़ा। तो पहले सामान जो है बस में रख देते हैं, बस हमारे सामने ही है। फिर उसके बाद कुछ खाने का ले लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि बस की टाइमिंग भी लिमिटेड है यहाँ पे। ओके, तो हमारा खाना आ चुका है एंड ये लोग भी आ चुके हैं। टिकट भी कट चुका है बस का। बस हम लोग खाना निकालते हैं। और खाने में तो क्या लाए लोग, छोले कुलचे लोग बात कर रहे थे, लाए आलू पराठे। और आलू पराठे भी ठीक है, सुबह में चाउमीन लाए भाई। गाइस ये है, तो चाउमीन है। हाँ ये है, तो चाउमीन है, तो बस। हाँ, और मैं लिट्टी चोखा ले आऊँ है। चलो गाइस खाते हैं, फिर बात करते। हमारा एडवेंचर यही से शुरू हो गया भाई। यहाँ पे कुछ हो गया है, अभी हम लोग कहीं नहीं है, अभी हम लोग यहीं पे है। अभी उत्तराखंड के रहे, अभी हम लोग हर की पौड़ी में ही है। पीछे हर की पौड़ी है, ये देखो। एंड बस में कुछ तो इशू आ गया है, कुछ तो यहाँ से फंस गया है। शिट मैन, टू इमीडिएट सडन रिएक्शंस। ये देखो भाई, ये यहाँ पे भी HCL का वो कर रही है एडवर्टाइजमेंट। वाई शुभी? ओके, तो यहाँ पे मेरा ना कॉलर माइक डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी विदाउट ऑडियो। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ और मैं बेसिकली यहाँ पे ये बता रही थी कि हमारी बस जो है यहाँ पे खराब हो चुकी थी अप्रॉक्स हर की पौड़ी से 4-5 घंटे की दूरी पे। जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी हर की पौड़ी पे, हमारी जो बस खराब हुई थी, जहाँ पे कुछ फूक गया था इंजन में बस के, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें आगे झेलने पड़े थे ऑफकोर्स। तो वो 1-1.5 घंटा हमारा वहाँ पे भी डिले हो गया था। ऐसा नहीं है, भैया भी अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि बस ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पे सब बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, जस्ट बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारी बस चले और हम सब चोपड़ा जल्दी से जल्दी पहुंचे। और मैं बस यहाँ पे ये बता रही थी कि मेरी जो सीट थी ना, वो ड्राइवर भैया के जस्ट बगल में थी और वो इतना ही रोलर कोस्टर टाइप का था, एडवेंचरस था। गाड़ी ऊपर नीचे जा रही है और मतलब इट वॉज फुल ऑफ रोलर कोस्टर। तो बस यही सब था। और फिर बगल में एक छोटी सी दुकान थी, तो हम लोग वहाँ से कुछ चटपटी चीज़ें जैसे कुरकुरे वगैरह हमने ले लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ दाल चावल ऐसी कुछ खाने की चीज़ें तो वहाँ नहीं बिक रही थी। तो हम
बेसिक बेवरेजेस लाइक स्नैकिंग के लिए हमने सिर्फ ये सब चीज़ें ले ली, प्लस पानी की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है, तो हमने पानी बॉटल भी ले लिए। एंड फिर हमारी जो बस है वो 1-1.5 घंटे बाद सही हो गई और ठीक क्या मतलब काम चलाऊ हो गई थी, तो हम बैठ के आगे निकले। प्लस यहाँ पे अभी केदारनाथ यात्रा का कपाट खुलने वाला है और कुछ दूर जाते ही हमारी गाड़ी रोक दी गई थी क्योंकि आगे मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कपाट खुलने वाला था केदारनाथ का और चारों धाम यात्रा का, तो इसलिए वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क चल रहा था और आगे पत्थरें बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हमें पीछे ही रोक दिया गया था। यस अब आवाज़ आ रही होगी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया है कि मैंने इतना व्लॉग बना डाला पर मैंने अपना ये माइक ऑन करना अगेन फिर वही हुआ जो मेरा पहले हो चुका था, माइक काम करना बंद कर दिया था बिकॉज इट वाज डिस्चार्ज, सो आई एम पुटिंग द वॉइस ओवर अगेन। तो मैं यहाँ पे आपसे मिलवा रही थी आयुष रावत से, जो हमारे साथ को पैसेंजर था फ्रॉम हर की पौड़ी टू शिवपुरी। वैसे तो हरिद्वार टू शिवपुरी 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है, पर जिस करके हमारा बस खराब हो चुका था, तो वी गॉट इनफ टाइम टू कनेक्ट विद ईच अदर, टू नो ईच अदर, दो वी वर strangers at the first sight, but we shared about backgrounds, what is happening in Uttarakhand, and we discussed about what we are studying, where we studied, and it became a good chance to bond and learn more about each other. So it was a good time with Ayush, and he was also very happy to meet us. So it was a good time. मैं भागीरथी सी चंचल, तू अलक नंदाशा शांत प्रिय, जब संगम हो हमारा मैं बनूं गंगा और तू मेरा घाट प्रिय। ओके तो अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 7:42 और अभी तक हम लोग बस में ही हैं। अप्रॉक्स हो गया हम लोग को 10 घंटे बस में और अभी तक हम लोग ऊखीमठ नहीं पहुंचे हैं, पर 10 मिनट या 15-20 मिनट में हम लोग ऊखीमठ पहुंच जाएंगे। और रास्ते इतने डेडली है भाई, एक तो यहाँ बारिश हो रखी है, ठंडी हवा चल रही है और मेरी सीट ऐसे रोलर कोस्टर टाइप की मेरी सीट है ना, मैं क्या ही बताऊं कि एक तो जस्ट बगल में भैया के ड्राइवर अंकल के जस्ट बगल में और इतने रोलर कोस्टर टाइप की जगह है ये, और 1 वे प्लस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है, प्लस बहुत ही डरने वाली भी बात है। और रास्ते ऐसा ही है, इधर घूमते रहो, इधर घूमते रहो, इधर घूमते रहो, इधर घूमते रहो। फिर हम लोग करीबन 7 बजे पहुंच गए थे ऊखीमठ, और जो भी हमारे साथ को पैसेंजर्स थे बस में, वो मोस्ट ऑफ देम उनको हमारे साथ ही तुंगनाथ ही जाना था, चोपता वैली ही जाना था। तो बस यहाँ पे वही बात चल रही थी ड्राइवर भैया से, जो हम शेयर टैक्सी करने वाले थे, कि कितना क्या बजट लगेगा, सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और हमारे साथ 4 बंदे और जुड़े थे, दे वर सो नाइस, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस जो हमारे साथ चोपता में जो टीम है, मतलब हम एक टीम में हम 3 लड़कियां, बाकी के 2-3 और टीम है, जो मिला जुला के 20 लोग 25 लोग ऐसे हो रहे हैं भाई। लिटरली बहुत अच्छे हैं, बहुत ही यूनिटी से काम कर रहे हैं। एक कुछ खा लेते हैं पहले, मेरा कुछ वो है क्या सूखा में पेटीज या फिर कुछ ऐसा। समोसे खाना है? बहुत ऑयली है। खाने तो खा लेना। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही यूनिटी से काम कराया, बहुत ही अच्छे से, कि हम सारी लड़कियां एक में हम सारी लड़कियां एक गाड़ी से जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली बोला कि यार आप सारे लड़कियां एक गाड़ी से मत जाओ, हम कुछ लड़के बैठ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने, दिल खुश हो गया कि ऐसे लड़के भी होते हैं भाई। और मैनेज करके पूरी टीम बना के हम लोग वापस जा रहे हैं चोपता। फिर हमने करी थी ये शेयर टैक्सी फ्रॉम ऊखीमठ टू चोपता, विच कॉस्टेड 200 पर पर्सन। और इसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या एडवेंचरस चीज़ें हुई, जो कि एक्चुअली हुई थी, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी रात की बात है, तो टेक केयर, भारत माता की जय।